नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। देश राममय है। 22 जनवरी को वो तारीख आने वाली है जिसका सदियों से इंतजार किया जा रहा था, जब दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। और इसी को लेकर पक्ष विपक्ष में आर पार। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है, धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर विपक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि 24 चुनाव से पहले अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मोदी सरकार भावनात्मक मुद्दे को उछाल रही है। और बीजेपी पलटकर जवाब ये दे रही है कि मोदी सरकार में तो राम राज्य लाने का सपना ही नरेंद्र मोदी ने साकार किया। सुशासन, ईमानदारी, गरीब कल्याण, सबका साथ सबका विकास, यही वो मंत्र जिसको लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ी। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई मोदी सरकार भगवान राम के मॉडल को फॉलो कर रही है? इसी पर बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी और हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार जयकारे के साथ सभी मेहमानों का स्वागत हो जाए। राममय माहौल है और ऐसे में सबको अपनी भक्ति दिखाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इसी वजह से मैंने कहा कि जयकारे के साथ, क्योंकि यहाँ जो महिलाएं आई हुई हैं खासतौर से, वो इससे पहले भी जब शो शुरू किया हमने उससे पहले भी इसी तरीके के जयकारे लगा रही थी। तो शुरुआत करते हैं सुधांशु जी से। बताइए जरा, क्यों ये माना जाए कि आपकी सरकार जो है वो राम राज्य लाने के मॉडल पर ही काम कर रही है? दो उदाहरण देता हूं। पहला, राम राज्य का आदर्श है कि बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। तो देखिए, विरोध करने वालों को भी बुलाया है, गोली चलवाने वालों को भी बुलाया है, और जो पक्षकार थे बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी, उनको भी बुलाया है। तो जो राम का आदर्श था उसके अनुसार काम हो रहा है। दूसरा उदाहरण देता हूं। बहुत हम पे आरोप लगता है कि 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जा रहा है, इसका मतलब स्थिति ये है। उसका टेक्निकल एस्पेक्ट अलग बताएंगे, परंतु ज़रूरत है इसलिए किया जा रहा है। ज़रूरत क्यों है? देखिए, कोविड में सप्लाई लाइंस बंद हो गई थी, और अभी भी आपको अगर पता हो कि जो इंटरनेशनल सप्लाई है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर गेहूं का कौन है? यूक्रेन। वो वॉर में फंसा हुआ है। अगर हम सब कुछ सरकार छोड़ दें मार्केट के ऊपर तो बहुत क्राइसिस क्रिएट हो सकती है, पैसा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार ने अपने हाथ में लेके किया है। ऐसा नहीं कि सब लोग एकदम भारत बहुत गरीब है इसलिए जो कहने का प्रयास करते हैं। मगर आप पिछला बजट देखिए, पिछला वाला, तो टैक्स बढ़ाया किस पे है? जेम्स एंड ज्वेलरी पे, यानी हीरे जवाहरात, ये वो जो बहुत उच्च धनी लोग पहनते हैं। तो राम राज्य का आदर्श क्या है? मणि माणिक महंगे किए, सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब निवाज। तो मोदी जी वही कार्य कर रहे हैं। और यह भी है, इस समय विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता मॉर्निंग कंसल्टेंट की रेटिंग में लगातार चल रहे हैं। और इस अभी जो लास्ट रेटिंग है इसमें 76%। परंतु उसके बाद आप देखिए हृदय में कैसा भगवान के प्रति अनुराग है। तो ये भगवान राम के ही उसी चरित्र से प्रेरणा ले रहे हैं। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल रोग कह रहा हूं। यानी अगर भगवान राम जो थे, संपूर्ण अखिल विश्व के ऊपर भी उनका प्रभुत्व था, मगर हृदय में कोमलता थी। तो अंत में मैं अपने विरोधियों से भी कहूंगा कि अब वो छोड़िए, वक्त गया, जो था आप सब बातों को भूल जाइए और ईमानदारी से भगवान राम के प्रति निष्ठा दिखा दीजिए। तो अजहु तात भज तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। तो अगर आप इस समय साथ में आए, और अन्यथा ये समझ लीजिए वक्त का पहिया तो घूम चुका है। काहे कि हुई है वही जो राम रचि राखा, बहुत दिन ही रोकिन साखा। बहुत इन्होंने संघ की शाखाओं को रोकने का प्रयास किया, मगर जो इच्छा करी हो मनमाही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। मीठे मीठे अंदाज से ये जो आपने भाटी जी पर इतने हमले किए, अब जरा जवाब ले लेते हैं। भाटी जी, मतलब हमले भी कर रहे हैं और साथ में रास्ता भी दिखा रहे हैं कि आ जाइए, राम की शरण में जाएंगे।
अभी आप सुधांशु जी से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट सुनवा रहे थे, उनका कार्यक्रम दिखा रहे थे कि चाबी सौंपी मकान की जी। और प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, पहले धन इधर उधर चला जाता था। बदायूं में भी चाबी सौंपी गई हैं, आज की ही खबर है। उसका वीडियो सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेन चैनल तो कोई कोई चलाएगा, वरना चलाते नहीं हैं। सांसद चाबी सौंप रहे हैं बदायूं के जोश में। उन्होंने उस महिला को, जिस महिला को चाबी दी, माइक दे दिया कि माता जी कुछ बोलिए। उन्होंने सोचा ये हमारी तारीफ करेंगे, मकान मिला है। माता जी ने कहा 30,000 रुपये रिश्वत दी है तभी ये चाबी मिली है मुझे। आज का ही वीडियो है, सारे सोशल कहें तो मैं सुनवा दूं, मेरे पास भी उपलब्ध है। एक बात। दूसरे बात, हमारे भाई सुधांशु, इस रूप में इंटरप्रेट किया जा सकता है कि कमियां हो सकती हैं लेकिन काम तो हो रहा है। कमियां इतनी हैं अच्छा। कि अगर मीडिया दिखाने लगे कमियों को तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इनका बचाव केवल मीडिया कर रहा है, ये मीडिया के बनाए हुए हैं। मीडिया इनकी खराब चीजें दिखाता ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किसी अमेरिका के प्रोफेसर जॉन कैम ने एक ट्वीट किया कि वहाँ जो है फ्रांस में भी मुख्यमंत्री योगी मॉडल की मांग हो रही है, बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं आतंक उन्हें दंगाइयों को रोकने के लिए। और तमाम मीडिया ने वो खबरें दिखाई, सारे चैनलों ने, आपके चैनल ने भी, बड़े बड़े चैनलों ने, बड़े बड़े अखबारों ने। 3 दिन 4 दिन बाद पता चले कोई जॉन कैम नहीं है, वो यहीं का बीजेपी का कार्यकर्ता है, यूपी का ही। उसने फर्जी अकाउंट बना रखा है ट्विटर पे। एक चैनल ने नहीं बताया कि ये झूठ थी खबर, एक भी चैनल ने, रोमाना जी। ये मीडिया खेल करता है। ठीक है। अभी सुधांशु जी ने एक चौपाई सुनाई रामचरितमानस की कि बहिर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अगली चौपाई आप ध्यान से सुनो, उसी से अगली, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई निज धर्म निरत श्रुत नीति। चलई स्वधर्म, चलई, हाँ, निज धर्म और शिव धर्म एक ही बात है। मेरे पास जो रामचरितमानस की कॉपी है उसमें निज धर्म लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, उतना चलता है। गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसके मायने भी बताते चलिए दर्शकों। सब मनुष्य आपस में प्रेम करते हैं और अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने अपनी मर्यादाओं का, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। ये रामराज था। रामराज में जो शबरी को भी सम्मान था, रामराज में हनुमान को भी सम्मान था जो कि वनवासी थे, सुग्रीव को भी सम्मान था, जामवंत को भी सम्मान था। राम की सेना में सारे वानर, रीछ और वो वनवासी, आदिवासी, पिछड़े दलित थे। आपने उनका जवाब शुरू से नहीं सुना शायद। मैं आ गया। उन्होंने तो कहा कि जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने गोलियां चलवाई, सबको हमने निमंत्रण भेजा, न्योता दिया। 2 वाक्य और सवाल तो वही रह गया, राम की शरण में वो न्योता दे रहे हैं, आएंगे। 2 वाक्य बोलूंगा, एक आपके सवाल के जवाब में, एक जो मेरी बात रह गई। ठीक है। हमने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। हम दूसरे धर्म के धर्म स्थल को तोड़ने के विरोधी थे, आज भी हमें कोई पछतावा नहीं है। यह देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जब मुकदमा था, हमारी शुरू से नीति थी, हमारे पुराने बयान आप उठा के देख लीजिए कि या तो आपसे यह फैसला आपसी सहमति से हो या सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया जाए। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, ना तो मेरी पार्टी ने, ना इस देश की किसी और पार्टी ने, ना किसी हिंदू ने, ना किसी मुसलमान ने, मैं तो मुसलमान भाइयों को प्रणाम करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद एक भी मुसलमान ने विरोध नहीं किया। ये जबरदस्ती ये माहौल बनाते हैं कि विरोध कर रहे थे, कोई विरोध में नहीं मंदिर के में। ये माहौल बनाते हैं। हाँ, यस, क्योंकि इनकी वोट उसी से बनती है। हाँ। लेकिन आखिरी बात, हाँ। सुधांशु जी ने एक बात और बोला था, अब सब बातें भूल जाओ। हाँ। क्या हम ये भूल जाएं? अभी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बाबा योगी के राज में 10 हत्याएं रोजाना हुई हैं, डेली। 11 महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, डेली, रोजाना, महीने 2 महीने में नहीं, रोजाना। रेप के बाद 92 बेटियों की हत्या हुई है 2022 में, यानी कि हर तीसरे दिन एक बेटी की हत्या की गई है रेप के बाद। दहेज हत्या 6 रोजाना हुई है, 6 बेटियों को दहेज के लिए रोजाना मारा गया यूपी में। गैंग रेप 62 हुए हैं, यानी हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। और 40 महिलाओं का अपहरण हुआ है रोजाना। 14,960 अपहरण। यूपी का आंकड़ा दे रहे हैं, यूपी का आंकड़ा। तो क्या हम इन बातों को भूल जाएं? क्या इन मुद्दों को न उठाएं? क्या लोगों की रोजी रोटी, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे न उठाएं? भाटी जी, समय क्योंकि सीमित है, आपने अपनी बात रखा। आप राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जो दावा बीजेपी राम राज्य का कर रही है, तो फिर इन आंकड़ों में राम राज्य कहां है? ठीक से कहा जाए। ठीक है, मैं राम राज्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं, बीजेपी जो दावा कर रही है कि राम राज्य ले आए हैं, राम राज्य था। हाँ। कि वो सबको बराबर नजर से देखते थे। ठीक है। ये नफरत फैलाते हैं। ठीक है, ये कहते हैं बीजेपी को वोट नहीं दोगे, पाकिस्तान चले जाओ। जवाब सुनिए, अब जवाब सुनिए, आइए सुधांशु जी।
चलिए इनका रिवर्स ऑर्डर में जवाब देते ठीक है। हैं। आपने क्या जो आंकड़ों की बात कही, तो मैं पहले कहना चाहता हूं आंकड़ों की बजाय उत्तर प्रदेश की महिलाओं की आंखों में जाके देख लीजिए किस समय दौर था, तब शाम के बाद अंधेरे में घर से निकलना कैसा लगता था और आज की परिस्थिति क्या है। आंकड़ों की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ हम लोग खड़े थे ना, जब दिल्ली में, उस दौर में बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, नोएडा के आगे नहीं जाना। आज माफिया कहता है मुझे यूपी नहीं जाना, क्योंकि आज बताइए मुख्तार अंसारी जाके अर्जी लगाते हैं कि पंजाब की जेल में मैं रहूंगा, मेरी तबीयत नाशाज है, उत्तर प्रदेश नहीं जाना। इतना ज्यादा अंतर, ये इसके लिए आंकड़े की जरूरत नहीं है, सामने दिखाई पड़ता। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी की भी बात कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा धर्म स्थल किसी का नहीं तोड़ना चाहिए, तो धर्म स्थल को बचाने की बात आएगी। यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, कोर्ट ने हमेशा उसको विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, और इस स्थान का नाम जन्म स्थान था। इन्होंने बाबरी मस्जिद कह के वातावरण उसका खराब किया। 22-23 दिसंबर 49 की रात से तो वहां बाकायदा मूर्तियां स्थापित और पूजा चल रही थी। बताइए, जहां 33 साल से पूजा चल रही हो, 1934 के बाद कभी नमाज नहीं पढ़ी गई हो, कोर्ट जिसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कह रहा हो, उसको कोई कहेगा धार्मिक स्थल, तो भावनाएं उन्होंने भड़काई। और हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाने का काम न्यास का है, मंदिर बनवाने का काम संतों का है। इनके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा हम बाबरी मस्जिद तामील करवाएंगे। कभी नहीं कहा, 1993 में। और सुनिए, अरे सुनिए, तो नरसिम्हा राव ने तो बतौर प्रधानमंत्री बोला और मुलायम सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री बोला, जबकि हकीकत जानते क्या है? अगर इस्लामी मान्यताओं, इसके साथ इन्होंने कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाया, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया। क्योंकि सरकारें, या नरसिम्हा राव हो या मुलायम सिंह जी हो, इस्लाम के हिसाब से काफिर हैं, और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक ही नहीं है। यानी दोनों का मजाक उड़ा रहे थे ये। और इन्होंने एक और बात कही, चन ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो। तभी तो एंटी कन्वर्जन लॉ ला रहे हैं। चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, अपने अपने धर्म का पालन करो। भाई, ये कन्वर्जन के चक्कर में मत पड़ो, तो ये विरोध करते हैं, इसका मतलब स्वधर्म के पालन को नहीं मानते। और अंत में जो इन्होंने कहा था ना कि वो महिला सामने रखी गई थी, तो आपने मान लिया ना, तो आप सारे आरोप निराधार, ये सब स्टेज मैनेज्ड होता है और लोग आते हैं और उनको बता दिया जाता है कि ये बोलना है ना। हम पूरी पारदर्शिता के साथ करते हैं, क्योंकि जो रामायण में कहा गया है, सर ये पूरी बात कर लूं, निर्मल जन मन जो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या बात है, क्या बात है। स्वामी दीपांकर जी बहुत देर से, अच्छा बोलिए, एक वाक्य बोलिएगा। मेरी बात का जवाब देने का राजनीतिक लोगों के बीच में धर्माचार्य को केवल ये कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी, वर्तमान समय में सबसे बड़ी पार्टी है, जो सत्ता में है, उसके माननीय प्रवक्ता जी ये कह रहे हैं आंकड़े मत देखो, महिलाओं की आंखों में झांक ले, देख लो क्राइम हो रहा है नहीं हो रहा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, और उनकी पहचान 10 घंटे बाद हो गई, रोमाना जी। ठीक है, अब तो गिरफ्तार है। और 1 महीने तक गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ठीक है, उनकी मुख्यमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ फोटो थी। ठीक है, किसकी आंख में झांके? ठीक है, अन्याय हो रहा है, जंगल राज है यूपी में। आपने अपनी बात, जंगल राज, आपने अपनी बात रख दी। अब अगर आप दोनों ही उलझे रहेंगे तो एक लाइन बोल दो फिर, आंख में मत झांको तो बयान में झांक लो। अब कोई ये नहीं कहता कि लड़कों से गलती हो जाया करती, ठीक है, जबकि उन बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। आप दोनों का हिसाब बराबर हो गया। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर जी की बारी है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हिंदू धर्म गुरु हैं और सदियों से जिस घड़ी का इंतजार था, दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ रही है, और ऐसी शुभ अवसर पर ये जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, आपको क्या लगता है ये राजनीति क्यों हो रही है? धार्मिक कार्यक्रम को क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? मैं समझता हूं कि अगर इसको राजनीतिक रंग दिया जाता, हाँ जी, तो परिदृश्य ये ना होता जो वर्तमान है। इतने लोगों की आंखों का जिक्र कर दिया तो आंखों से कह रहे हैं, इतने लोगों के आंखों में इतना उत्साह, इतनी उमंग, क्योंकि मैं समझता हूं ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा अदालत के आए हजारों निष्कर्षों की है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा सहज है ही नहीं। ये प्राण प्रतिष्ठा, ये प्राण, हम लोग अभी चरित्र की और रामचरितमानस की चर्चा की, रोमाना जी, तो रावण विद्वान भी था, बुद्धिमान भी था, ताकतवर भी था, सेना में भी अधिक था, और तमाम प्रकार के
सदो साधन से वो सुसर्जित था, पर मात्र एक चरित्र में हल्का सा निम्न था। और राम की बात कहें तो मात्र चरित्र में राम राम है, इसीलिए नाम ही रामचरितमानस है। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर छोड़ दी सब ख्वाहिशें, निष्काम होने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। तो राम होना साधारण हो ही नहीं सकता। और वो भी अपनी मर्जी से चुना, उन्होंने अपने लिए वो मुश्किल रास्ता चुना और उससे ही वो भगवत बन पाए। स्वामी दीपांकर जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप हिंदू धर्म गुरु हैं और सदियों से जिस घड़ी का इंतजार था, दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ रही है, और ऐसी शुभ अवसर पर ये जिस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, आपको क्या लगता है ये राजनीति क्यों हो रही है? धार्मिक कार्यक्रम को क्या राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? मैं समझता हूं कि अगर इसको राजनीतिक रंग दिया जाता, हाँ जी, तो परिदृश्य ये ना होता जो वर्तमान है। इतने लोगों की आंखों का जिक्र कर दिया तो आंखों से कह रहे हैं, इतने लोगों के आंखों में इतना उत्साह, इतनी उमंग, क्योंकि मैं समझता हूं ये प्राण प्रतिष्ठा 500 सालों के संघर्षों की है जी। ये प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों परिवारों के विमर्शों की है। ये प्राण प्रतिष्ठा अदालत के आए हजारों निष्कर्षों की है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा सहज है ही नहीं। ये प्राण प्रतिष्ठा, ये प्राण, हम लोग अभी चरित्र की और रामचरितमानस की चर्चा की रोमाना जी, तो रावण विद्वान भी था, बुद्धिमान भी था, ताकतवर भी था, सेना में भी अधिक था और तमाम प्रकार के सदो साधन से वो सुसर्जित था, पर मात्र एक चरित्र में हल्का सा निम्न था। और राम की बात कहें तो मात्र चरित्र में राम राम है, इसीलिए नाम ही रामचरितमानस है। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर छोड़ दी सब ख्वाहिशें, निष्काम होने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। तो राम होना साधारण हो ही नहीं सकता। और वो भी अपनी मर्जी से चुना, उन्होंने अपने लिए वो मुश्किल रास्ता चुना और उससे ही वो भगवत बन पाए। और ऐसे पावन अवसर पर संदेश ये निकल कर आ रहा है कि क्या देश का हिंदू, सुधांशु जी, बट गया है? शंकराचार्य और चारों शंकराचार्य वो अनुपस्थित रहेंगे, वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए, जहां तक देश के हिंदू के बटने की बात है उसका मैं जवाब दूंगा, परंतु मैं एक बात कहूं कि शंकराचार्य की पदवी हिंदू धर्म में बहुत उच्च स्तर की मानी जाती है और वो सर्वोच्च स्तर पे होते हैं। और मंदिर निर्माण अथवा किसी भी भवन के शिला पूजन अथवा जब प्रवेश में शंकराचार्य नहीं रहते हैं। आप बता दें, इससे पहले कोई मंदिर हो जिसके कि प्राण प्रतिष्ठा में अथवा शिला पूजन में सोमनाथ से लेके अभी तक जितने के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो उपस्थित हों। रही बात उन्होंने जो टेक्निकल इश्यूज़ की बात कही, वो टेक्निकल इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए मैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ। इस विषय पर तो राम जन्मभूमि न्यास ने जिन धर्माचार्यों से वार्ता करके तय किया होगा, और जो शंकराचार्य जी का मत है वह उसके ऊपर वो लोग बोलने के अधिकृत हैं। मगर मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता है, जिन लोगों ने अपने ज़माने में शंकराचार्य को गिरफ्तार करवाया था वो आज शंकराचार्य की जय जयकार करने लगे। ये मुझे एक बड़ा सकारात्मक संकेत नजर आता है। जिनका कभी आपने शंकराचार्य के साथ फोटो भी बहुत रेयर केस में देखा होगा, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, भारत की एटर्नल नॉलेज के सोर्स को पुरी के शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने 16 वॉल्यूम लिखे थे वैदिक गणित पे। वो उनके जीते जी चोरी हो गए थे, बाद में कंपाइल करके एक बुक लिखी थी, और जब हमने वैदिक गणित लागू करने का प्रयास किया, कोर्ट तक गए थे उसके खिलाफ लड़ने के लिए, तब उनका सम्मान नहीं था। आज केवल सम्मान की बात करते हैं तो लगता है कि ये सम्मान नहीं है, ये शंकराचार्य के प्रति भक्ति नहीं है, ये बगुला भक्ति है। ठीक है। और दूसरा, राजनीतिक दलों को लेकर सवाल था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या देश में हिंदू बट रहा है? अगर शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो विधि विधान से शास्त्र अनुसार नहीं हो रहा, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, तो क्या एक आम हिंदू के मन में भ्रम नहीं आएगा? और अगर भ्रम नहीं आएगा, और जो दूसरा पक्ष कहा जा रहा है कि हो सकता है वो कांग्रेस समर्थक हो, वो मोदी विरोधी हो, तो इससे क्या शंकराचार्य का जो पद है उसकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है? नहीं, मगर जो लोग ये बात कह रहे हैं, तो अगर आप देखें तो स्वामी निश्चलानंद जी का तो वो भी वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं इस बात के लिए, उनका वर्ड है कि मोदी की तारीफ करता हूं कि वो सनातनी हिंदू हैं, वहां पर जा तो रहे हैं अयोध्या में, अगर वो सेकुलर के चक्कर में पड़ जाते तो अयोध्या जाते ही नहीं। फिर वो प्रक्रिया को लेकर एक टेक्निकल बात कह रहे हैं, उस टेक्निकल बात के बारे में
हम बोलने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हैं। और जो बात आपने, मगर एक बात आपने बहुत सही कही, हिंदुओं में जो बट रहा है, तो इस मामले में जो राजनीति है वो बहुत साफ है। देखिए, एक समुदाय को तो जोड़ के रखना है, और कहां तक जोड़ के रखना है? फिलिस्तीन और हमास तक। और दूसरे को तोड़ के रखना है। कैसे तोड़ के रखना है? उत्तर दक्षिण में, हिंदी गैर हिंदी में, तमिल हिंदी में, अगले अगड़े पिछड़े में, दलित सवर्ण में। तो राजनीतिक मैसेज बहुत पक्का है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ठीक है, तो भाटी जी, मतलब शंकराचार्यों का आधार बनाकर उनके कंधे का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि इससे पहले तो शंकराचार्यों का इतना सम्मान नहीं होता था जितना आप जो विपक्षी दल है वो करते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं, हम तो धार्मिक कार्यों में बोलते ही नहीं। ठीक है, और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करते नहीं। हम शुद्ध राजनीतिक आदमी हैं, हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। हाँ। अब शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और उनकी बात को कितना महत्व देते हैं, ना सोचना चाहिए। अब लेकिन देश का माहौल क्या है रोमाना जी, कि शंकराचार्य को कोई नहीं पूछ रहा, अब डंकाचार्य की चल रही है जो चल रही है। अब जो डंकाचार्य कहते हैं वो सही है, जिनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में वो डंकाचार्य। अब बांटने की उसकी बात आपने की, राजनीतिक आदमी ने तो किसी ने नहीं कहा। जो अपने ये हैं चंपत राय जी, ट्रस्ट के जिम्मेदार आदमी हैं, शायद जनरल सेक्रेटरी हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, उनके आप बयान सुनिए, पिछले एक हफ्ता के 2-3 बयान सुनिए। पहला तो उन्होंने कहा ये राम मंदिर सबका नहीं है, ये रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, ये उनका बयान है। दूसरा बयान उन्होंने कहा मोदी जी विष्णु के अवतार हैं। तो धर्म की गरिमा तो यही लोग गिरा रहे हैं। अगर एक राजनीतिक व्यक्ति पर तो आरोप भी लगते हैं, विरोध भी होता है, नारे भी लगते हैं उस खिलाफ। कोई चोर कहेगा, कोई डकैत कहेगा। इंदिरा गांधी के लिए नारे लगते थे, खा गई चीनी पी गई तेल, ये देखो इंदिरा के खेल। राजनीतिक आदमी को आप विष्णु का अवतार बताओगे, धर्म की गरिमा तो गिर रही है। एक बात उन्होंने और कही, हाँ। जो राम मंदिर के कपाट बने हैं उसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए, और वो मीडिया के सामने कह रहे हैं, वो रिकॉर्डेड है, वो सारे आपने वीडियो देखी होगी। अरे यूपी की हालत तो बहुत खराब है, यहाँ तो लोग थोड़े से पैसों के लिए आदमी को मार देते हैं, किसी दिन पुजारी की गर्दन काट के गेट उठा ले जाएंगे। अभी तो कह रहे थे सुधांशु जी के आंखों में झांको, ये तो चंपत राय जी कह रहे हैं जो आपके आदमी है और जो ट्रस्ट के आदमी है। यूपी की हालत इतनी खराब है, किस दिन चोर आएंगे, पुजारी की गर्दन काट के कपाट उठा ले जाएंगे। बताओ क्या माने हम? शंकराचार्यों की आपत्ति, और उस आपत्ति के बाद जिस तरीके से शंकराचार्य ही इस देश में निशाने पर आए कि उनको किसी को मोदी विरोधी कहा जा रहा है, किसी को कांग्रेस की कठपुतली कहा जा रहा है, इससे आपको क्या लगता है? धर्म का फायदा हो रहा है इससे, धर्म का नुकसान हो रहा है, और जो शंकराचार्य का पद है उसकी गरिमा, उसका क्या? मैं एक चीज समझता हूं, और पूरे रिस्पेक्ट के साथ शंकराचार्य के, उनका जो प्रस्ताव सर आंखों पर, जो राम मंदिर ट्रस्ट कर रहा है या जो उन्होंने निमंत्रण दिया है, अब वो स्वीकार करना ना करना वो अपनी अपनी इच्छा और स्वेच्छा। मगर मैं 2 बात कहना चाहता हूं। जयेंद्र सरस्वती का नाम आपने भी सुना, हमने भी, और बच्चों ने भी सुना। वो त्रिकाल संध्या कर रहे थे रोमाना जी, जब उनको पुलिस ने अरेस्ट किया। कोई दीपावली कोई एक व्यक्ति उठकर ये नहीं कहा आदि गुरु शंकराचार्य को त्रिकाल संध्या से उठाकर ले जाया गया। कोई आपने प्रदर्शन नहीं देखा, कोई शोर शराबा नहीं देखा, कोई जिक्र नहीं देखा, और कोई इस प्रकार का हाहुल्ला भी नहीं देखा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं बटे हुए हिंदू समाज पर। हिंदू समाज बटा हुआ नहीं है। जो शास्त्रोक्त चर्चा है वो विद्वानों के बीच है, और कल उसका समाधान निसंदेह जरूर होगा। मेरा मन भी कहता है, और जितना धर्म को समझता हूं मेरा भाव भी कहता है। मगर हिंदू बटा हुआ था, ठीक है, अब हिंदू संयुक्त हो रहा है, जातियों से ऊपर उठकर सनातनी हो रहा है, संगठित होकर भविष्य की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए कहूंगा कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का जगत पसारा, मतलब समूरे जगत में व्याप्त है, और एक राम सबहुते न्यारा। तो मात्र राम का चरण ही नहीं, आचरण भी पूजनीय है, और ये तो देवता की प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं समझता हूं कि इस समय देश राम मोड़ में चल रहा है। जल्दी से आप लोगों के सवाल हैं कुछ? ठीक है, मैं सवाल ले रही हूं, लेकिन जल्दी से स्वामी दीपांकर एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। और वो सवाल ये लोगों के मन में आ रहा है कि एक गर्भगृह है, और एक गर्भगृह में भगवान की 2 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा 50 जगह होता है, चल और अचल होता है। हाँ, होता है। ठीक है, Don't worry। क्योंकि जो निर्वाणी अखाड़े के महंत हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया। ऐसे भगवान शिव भी हैं जिन्हें चल भी और अचल भी कहा जाता है, जिन्हें नगर भ्रमण कराया जाता है। ठीक है, हाँ। सवाल है आपका किससे?
हाँ जी, भाटी जी, आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म स्थल को गिराना गलत है, तो क्या आप वो भूल गए कि जब बाबर ने भी उस समय जब इसी मंदिर को तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनाई थी, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीजेपी इसको एजेंडा बना रही है 2024 का, उसे बनाने की कोशिश कर रही है। आप मुझे बताइए, आपको कैसे पता बाबर ने इस मस्जिद को मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई? एक सेकंड, ऐतिहासिक रूप से कई जगह इस बात को स्पष्ट किया गया है। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है? और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि जो विवादित ढांचा था वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया नहीं, गलत है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, उसके नीचे गैर इस्लामिक शैली का स्ट्रक्चर था, लेकिन मंदिर तोड़कर नहीं बनाया। उन्होंने कहा 12वीं शताब्दी से पहले यहां पर मंदिर गिराया गया, इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं, एविडेंस वर्ड नहीं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं। जैसे 6 दिसंबर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। हाँ, नहीं है। हाँ, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जैसे 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पर कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सिर्फ डॉक्यूमेंटरी एविडेंस। अगर हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नकार दें तो कोई अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, इसलिए यहाँ पर दर्शकों के लिए रखना जरूरी था। जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद में मैं एक और ऐड कर दूं तभी सवाल के जवाब देते हैं। हाँ जी, ठीक है, आपने कहा बात सही है, 1528 वाली बात के ऊपर तो बात हो सकती है। ठीक है, ये कश्मीर में सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए थे, किसने बोला था कि धर्म स्थल पे आक्रमण गलत है? चलो, मंदिर के लिए दर्द नहीं था। सबसे बड़ी मुसलमानों की जो दरगाह एक मानी जाती थी, चरारे शरीफ, वो तोड़ ही नहीं दी गई, जला भी दी गई। किसी ने नहीं बोला कि भाई ये बड़ा गलत हुआ। और किस लिए कहा गया? वहाबी इस्लाम के हिसाब से चरारे शरीफ मजार कुफ्र है। और मुस्लिमों की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, उस पे आतंकवादियों ने कब्जा करके बैठा, किसी ने नहीं बोला। इसलिए समझ में आता धर्म स्थल के लिए दर्द नहीं है, कोई इबादत नहीं है, शुद्ध सियासत है। शुद्ध सियासत है। भाटी जी आइए। सुधांशु जी ने तो पूरा राजनीतिकरण कर दिया सवाल का। उस बच्चे ने बिल्कुल साफ मन से, उसके सवाल पे हमें कोई वो नहीं है, उसने उसे जितनी समझ है उतना पूछा है, भावना के साथ पूछा। मैं उनकी भावना का आदर करता हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, बिना उसकी लाग लपेट के। हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन हो सकता है गिराई गई हो, उस तो मंदिर गिराया गया हो। उस समय ना देश में कानून था, ना संविधान था, ना कोर्ट था। उस समय तानाशाही थी। राजा महाराजा भी खून खच्चर करके ही बनते थे, बेटे बाप को मार देते थे, बाप बेटा को मार देता था। आज तो देश में संविधान का राज है। आज के लोकतांत्रिक युग में सब समाज में अगर हम 500 साल बाद भी उस 500 साल पुरानी मानसिकता रखेंगे कि उन्होंने हमारा गिराया था, हम इनका गिराएंगे, तो दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, अब हमें संविधान का पालन करना चाहिए। खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए ना। हमेशा राजे महाराजे सर्वोच्च अदालत ने फैसला सुना दिया तो फिर उसको खुले मन से स्वीकार भी करना चाहिए, उस पर भी किसी तरीके का सवाल या निशान नहीं लगाना चाहिए। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल सुधांशु से है। हाँ। मेरा सवाल ये है कि इनकी पार्टी का एक थीम बजता है कि क्या है? जो रामलला को लाए हैं उनको हम लाएंगे। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि राम को श्री राम को भगवान मानते हैं तो भगवान जी इनको लाए या श्री राम को ये लाए? ये पूछना चाहता हूँ। क्या सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो गया? ये है कि यदि ये श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? ये तो भक्ति भाव का भजन है, एक जो गाया जाता है, गीत है। ठीक है, ठीक है, सुनिए, जवाब दीजिए। तो आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणपति चतुर्थी में गणेश जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूं, यह कुतर्क है। बहुत बढ़िया। हम भगवान को लाते हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। शानदार जवाब सुधांशु जी ने दिया है। तालियां देखिए, उसी की गवाही दे रही है। आपका सवाल किससे? खड़े हो जाइए प्लीज, सवाल पूछिए। किससे है सवाल? जी, महाराज जी से पूछना चाहूँगा जी। हाँ जी, पूछिए। जैसा कि भाटी जी ने जिक्र किया, चंपत राय जी ने अच्छा, वैसे कहाँ बयान है चंपत राय जी का? चंपत राय जी ने कहा है कि रामानंद समुदाय का मंदिर है। हाँ। तो क्या हिंदुओं में रामानंद समुदाय और अन्य समुदाय अलग अलग हैं? क्या इस तरह का बंटवारा ठीक है जो चंपत राय जी जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा इस तरह की बात कही गई है? इस पर आपका क्या मत है? मैं समझता हूँ कि जिसके नाम में राम जुड़ गया वो पृथक हो नहीं। मैं जवाब देना चाहता हूँ, पर मैं एक बात कंप्लीट कर, जवाब दे लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। बात राम की जुड़ जाए तो पृथक हो नहीं सकता, मगर एक बात की मुझे प्रसन्नता है। मैं समूची डिबेट में प्रारंभ से कहना सोच रहा था, एकमात्र देश है मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। पहले मैं आपकी बात कहूँ, मूर्ति में और विग्रह में अंतर है। विग्रह वो जिसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए, और मूर्ति वो जो बाजार से कितने की है भाई? पिछली जगह मिल रही थी 1100 की, अरे अच्छा 500 की तो वो दे रहा था, तू 1100 की कैसे कह रहा? तो ये रेट नहीं,
जो मूर्ति है उसके बारे में संदर्भ में चर्चा है। अब एक बात कहना चाहता हूं और बहुत गर्व से कहता हूं, एकमात्र पूरी दुनिया में भारत है जो पत्थर में प्राण डालता है, वरना कहीं नहीं है भाई साहब। देख लीजिए पूरी दुनिया में, किसी आदमी में भी डाल दोगे? पूरी दुनिया में देख लीजिए। और रही बात, हाँ, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? किसी आदमी में भी डाल दोगे? पत्थर में तो डाल देते हो। देखिए कोई सेना का सैनिक शहीद हो जाएगा सीमा पे तो आप डाल दोगे उसमें प्राण? बस मेरी के पास तर्क है कि भारत एक अकेला ऐसा देश है। तो बताइए कहाँ होता है? में भी प्राण? आप ये कहोगे हमारी आस्था है? नहीं, क्यों कहे भाई, जो सत्य है वो कहते हैं। दुनिया को चैलेंज कर रहे हो। मिनट सुनिए, हर देश में आस्था है, हर देश में पोंगापंथी है, ढोंगी भी है, पाखंडी भी है, आस्थावान भी है, नास्तिक भी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर धर्म में देवी देवता ग्रीस में भी पूजे जाते थे, यूनान में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी। हो गया सर, हो गया। आइए सुधांशु, गलत बात नहीं कहनी चाहिए। गलत नहीं, गलत सही दोनों बात बताता हूं। पहले तो उनकी बात का स्पष्टीकरण कर दूं। देखिए आपके माइंडसेट में समस्या क्या है, सीमेटिक थॉट से मत सोचिए। यहाँ एक किताब का मामला नहीं है, पूरी लाइब्रेरी का मामला है। यहाँ नर्सरी केजी का मामला नहीं है, एक टीचर सब पढ़ा लेगा। यहाँ पीएचडी का मामला है, एक एक चीज का अलग अलग स्पेशलाइजेशन। अगर पूरी लाइब्रेरी है इसका मतलब किताबों में लड़ाई नहीं है, डाइवर्सिफाइड नॉलेज है हमारे यहाँ। इसलिए रामानंदी संप्रदाय है, वल्लभाचारी संप्रदाय है, ये है अलग अलग प्रकार के देवी देवता हैं। धर्म में नहीं दूसरा है इन्होंने एक कौन से धर्म में नहीं है? मुसलमानों में नहीं है, 72 तबके हैं। तब ईसाइयों में नहीं, आपको बीच में बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सर। वहाँ एक किताब मानी जाती है सिर्फ भारतीय, जो जिसमें है उसमें अलग अलग दिगंबर सब में है। अब एक मिनट मैं इनको बात की, इन्होंने कहा पोंगापंथी है, गलत तरीके से। अब नहीं गलत, अब बोलने नहीं देंगे, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं जवाब नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं। जवाब सुन तो लीजिए ना, गुमराह कर रहे हैं। कितना तेज तिलमिलाहट हो जाती है, कितनी तेज। अब मैं पूछता हूँ, पोंगापंथी है, ढोंग है ना, ये बताइए मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पे मिला है। अरे सुनिए ना, जिसमें अब देखिए आप बीच में बोले थे, तरीका ठीक नहीं, हर बार आप बीच में बोलेंगे, डिस्टर्बेंस। मैं पूरी बात करूं उसके बाद बोलिएगा। नहीं मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, पूरी सेंटेंस होने दीजिए, उसके बाद बोलिए। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, तो मुझसे पूछा मत। हाँ तो पूरा सेंटेंस तो होने दीजिए। मैंने क्या बात करो यार, रोमाना जी से करो। बिल्कुल सुनिए, पूछोगे तो मुझे मैं कह रहा हूँ, आप लोग आराम से बात रख सकते हैं ना। हम किस मौके पर क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ मदर टेरेसा को सेंटूट इस आधार पे मिला कि उनकी आत्मा ने बगैर किसी इलाज के केवल प्रार्थना के द्वारा 2 लोगों की बीमारी ठीक कर दी। पोंगापंथी है कि साइंस है? बोलो बोलो। अब मदर टेरेसा का वकील हो गया, अब मदर टेरेसा का वकील हो गया। यहाँ हिंदू धर्म का ज्ञान, सनातन रामानंदाचार्य, भद्राचार्य, वहां मुंह में दही जम जाता है। ये मैंने समझ तो रही होंगी, पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है। आगे बढ़ूंगी, दूध का दूध, पानी में पानी। इस डिबेट को मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, है ना। प्रभु राम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में अब मैं आप सबसे ही समझना चाहती हूँ, कहा जाता है अपने अपने राम। ऐसे में सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपकी नजर में आपके राम कैसे हैं? आप कैसे परिभाषित करते हैं? प्रभु की छवि आपके मन में क्या है? देखिए, हमारे राम वो हैं जो पूरी दुनिया को आदर्श देते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया में बाप बेटा भाई भाई को मार के गद्दी बैठता था, बेटा बाप को मार के गद्दी बैठता था। हाँ, जैसे शुजा, मुराद, दारा तीनों को औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था, शाहजहां का नहीं। आप 4 राजा बताइए, 4 राजा बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना। और इसलिए अशोक को कहा गया चंड अशोक, और जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसे कहा गया महान अशोक। पर आपके यहां गर्दन काटने वाले की जय जयकार की गई, 33,000 लोगों ने गर्दनें काटी, उस पर गाजी की उपाधि ली गई, और सिर्फ औरंगजेब ही नहीं अकबर की। इसलिए अब वो बात करिए, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु राम की बात करते हैं। हाँ, अब मैं इस पे आ रहा हूं। इसलिए उस भयानक दुर्दांत काले इतिहास में यदि कोई उदाहरण है कि पिता के वचन के लिए कोई व्यक्ति राज छोड़ के वन में चला जाए, भाई खड़ाऊ रख के शासन करे, मुझे लगता है मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम उदाहरण है। दूसरा, वो प्रभु राम वो हैं, आज दुनिया में जिस देश के पास थोड़ी सी ताकत आ जाती है, दूसरे को जीतता अपने में मिला लेता है। चीन ने तिब्बत को मिला लिया, तो इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, तो रशिया ने आर्मेनिया पे किया है, इस समय यूक्रेन पे कर रहा है। जब भगवान राम ने न बाली का साम्राज्य मिलाया, न लंका का साम्राज्य मिलाया, न वहां पे कोई अपना वॉइसरॉय अपॉइंट किया, न कोई डिप्टी अपॉइंट किया, यानी नो सब्जुगेशन, नो एनेक्सेशन, सब लोग स्वतंत्र होकर रहो, अपने अपने मर्यादा पालन करो। इसलिए आज दुनिया में जहां क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, वहां पर कोहेरेंस का उदाहरण सिर्फ भगवान राम देते हैं। ये मेरे हिसाब से भगवान राम है। और अंत में मैं कहूंगा, भगवान राम बाकियों से इसलिए अलग हैं, वो भगवान के दूत नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है।
और इसलिए कई बार उसको समझने में बुद्धि कैसे विकल हो जाती है। जो आपने सुना होगा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, यानी वेद कहते हैं उनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड उठते हैं। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, यानी वो कौशल्या जी के हृदय में आ गए। ये समझ नहीं आता बड़े लोग की उनकी मति धीर हो जाती है। व्याकुलता और बढ़ा रहे हैं देश के लोगों की, जो बेसब्री से पहले 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अब बस इंतजार चंद लम्हों का बाकी रह गया है और वो तारीख आने वाली है सदियों से जिसका बेताबी से इंतजार था। दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी।